हेलो दोस्त, आप सभी को मनी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम पहली कक्षा इकोनॉमिक्स का लेने जा रहे हैं। इसमें आप सभी को पूरी इकोनॉमिक्स की क्लास इस चैनल पर रोज़ मिलती रहेगी, इसलिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आइए हम जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। किसी भी धन का अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थात किसी भी क्षेत्र में धन की उपलब्धता को अर्थशास्त्र कहते हैं। कोई भी क्षेत्र हो जिसमें हम धन के उपलब्धता के बारे में जानते हैं, वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था। फिर आगे पढ़ना है इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था क्या होता है? अर्थव्यवस्था वह काल्पनिक क्षेत्र है जहाँ आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। अर्थव्यवस्था वह काल्पनिक क्षेत्र है जहां आर्थिक वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब है आर्थिक वस्तु एवं सेवा क्या है। जब किसी वस्तु एवं सेवा में उत्पादन की प्रक्रिया में बाजार मूल्य जुड़ जाती है तो वह वस्तु आर्थिक वस्तु बन जाता है। आर्थिक गतिविधियाँ क्या होता है? तो किसी वस्तु के उत्पादन कर उसका संग्रहण करना, फिर विपणन कर क्रय या विक्रय कर देना आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती है। अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ, जो कि स्कॉटलैंड के थे, कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इन्हें ग्लोबल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। कहा जाता है। इन्होंने बाजारवाद का सिद्धांत दिया था। एडम स्मिथ ने बाजारवाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने निजीकरण और पूंजीवाद के बारे में बताया था। बाजारवाद के सिद्धांत में एडम स्मिथ ने निजीकरण और पूंजीवाद के बारे में बताया था। इनकी एक बुक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन है। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनकी अर्थशास्त्र की पहली बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है। इसमें इन्होंने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था। तो पूछेगा लेसेज फेयर का सिद्धांत कौन दिया था? तो एडम स्मिथ ने लेसेज फेयर का सिद्धांत दिया था। इन्होंने डिमांड और सप्लाई का नियम दिया भी दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि यदि किसी वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम हो तो वह वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। किसी वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम हो तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। इन्होंने ही डिमांड और सप्लाई का नियम दिया था, जिसमें कहा कि यदि किसी वस्तु की मांग अधिक और आपूर्ति कम हो तो उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो परीक्षा में पूछेगा डिमांड और सप्लाई का नियम किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। इंडियन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स चाणक्य को कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र के भारतीय पिता चाणक्य को कहा जाता है। इन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। पूछेगा अर्थशास्त्र बुक के लेखक कौन है? जो अर्थशास्त्र बुक है इसके लेखक कौन है? चाणक्य को कहा जाता है। इस बुक में इन्होंने राजनीतिक
के बारे में बताया था। इस बुक में इन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। पॉल सैमुअल्सन को आगे है पॉल सैमुअल्सन को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहते हैं, यानी आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक पॉल सैमुअल्सन को कहते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार मुख्यतः तीन होते हैं, जिसमें पहला है समाजवादी अर्थात सोशियलिज्म। समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जिसका प्रयोग कार्य सरकार द्वारा संचालित हो, वैसी अर्थव्यवस्था जिसका प्रत्येक कार्य सरकार द्वारा संचालित हो तथा निजी व्यक्तियों का हस्तक्षेप इसमें न्यूनतम हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में आय में समानता होती है, परंतु विकास जो है वो धीमा हो जाता है। इस अर्थव्यवस्था में जो है लाभ जो है आय में समानता हो जाती है, परंतु इसका जो दोष है इससे विकास धीमा हो जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अर्थात कैपिटलिज्म इकोनॉमी। तो वैसा देश जहां बाजार का पूरा मालिकाना निजी व्यक्तियों के पास होता है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसा देश जहां बाजार का पूरा मालिक निजी व्यक्ति के पास हो, उसमें सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर हो, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका। इससे कुछ लाभ भी होता है और कुछ हानि भी होती है। जैसे लाभ में क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था का विकास तेजी से होता है, जबकि हानि जो होता है, हानि में यहाँ आय में असमानता तथा मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो जाता है। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई। इससे क्या होता है, आय में असमानता हो जाता है और मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई जो है अनियंत्रित हो जाती है। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। वैसी देश जहां सरकारी और निजी कंपनी का सह-अस्तित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसा देश जहां सरकारी और निजी कंपनियों का सह-अस्तित्व हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? बंद अर्थव्यवस्था अर्थात क्लोज्ड इकोनॉमी। वैसी अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात न हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसी अर्थव्यवस्था जहां आयात और निर्यात न हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे ब्राज़ील और नॉर्वे। और इसके साथ ही जब कोई देश अपने आप में अधिक सक्षम होता है, तो न कोई निर्यात करता है और न ही आयात करता है। जब कोई देश अपने आप में अधिक सक्षम हो, तो न तो वह निर्यात करता है, न ही आयात करता है। इस तरह की अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका जो अगला क्लास है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।